अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनाब आज हमारे पास ईद उल अज़हा का पहला दिन और अगेन हमने जैसे कि आपको बताया था कि हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे मज़ेदार रेसिपीज़। ऑब्वियसली रेसिपीज़ तो आप भी बहुत अच्छी बना लेते हैं, हमें पूरा अंदाज़ा है, लेकिन अगेन कुछ एक्सपर्टीज़ आपको ऑब्वियसली कुछ टिप्स देना हमारा भी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जनाब प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फ़रा। और जनाब आज हम आपके पास क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके पास लेकर आए हैं बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ और यहाँ पे जैसा कि मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सिद्रा और आयशा। जैसा अभी हमने जो मॉर्निंग में भी रेसिपीज़ बनाई, आई मस्ट से कि आपने ट्राई कर ली होंगी, जिसमें था हमारे पास कलेजी स्कीवर्स यानी कि लिवर स्कीवर्स और साथ साथ कलेजी मसाला जो कि हमने बनाया था मेहरान स्पाइसेस के ताउन से। और हमने दूसरी रेसिपी बनाई थी जनाब लबशीरी, जिसकी हमने आपको बताई थी थोड़ी इंडिविजुअल सर्विंग और फैमिली सर्विंग। स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ऑफर करता है डिफरेंट कोर्सेज और आपके लिए लेकर आया है करियर के लिए, आपकी स्किल्स के लिए बेहतरीन चीज़ें। लेकिन अगेन आपको एक बात मैं बताती जाऊँ, जहाँ स्किल्सन आपको रेसिपीज़ बनाना सिखाता है, आपको स्किल्स देता है, आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देता है, साथ साथ आपको कुछ टिप्स कुछ बातें बताना भी ज़रूरी है ईद उल अज़हा के हवाले से कि चूँकि मीट हैंडल हो रहा होता है, गोश्त कट रहा होता है, सब्जियां कट रही होती हैं, तो आपने क्या करना है, अपने सारे यूटेंसिल्स और टूल्स जो आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो पूरी कोशिश क्या ये तो बल्कि लाजिम होना चाहिए कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, रस्टेड ना हो, उस पर जंग लगा हुआ ना हो, क्योंकि अगर उन पर जंग होगा तो देखें जी केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, कंटामिनेशंस होती हैं। समटाइम्स हम समझ भी नहीं पाते कि हमारी बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया या कौन सी कंटामिनेशन ऐसी हो गई कि जी हम बीमार हो गए। और हमें लगता है कि जी हमने तो मीट भी ज़्यादा नहीं खाया था, हमने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं खाई, तो फिर हम बीमार क्यों हो गए? तो उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हमारा कचिंग बोर्ड साफ़ नहीं होता है। कचिंग बोर्ड चूँकि हम मीट हैंडल कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है उसको गर्म पानी से धोना, डिश वॉश जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं, और वो कटिंग बोर्ड जिस पे आप मीट को हैंडल कर रहे हो आपने कतई उस पर सब्ज़ी नहीं काटनी है, और वो स्पंज भी अलग रखना है। एक स्पंज आप रख लें अभी कि जी आप जिससे मीट वाला कटिंग बोर्ड और नाइफ़ वगैरह धोएंगे तो आप आई मस्ट से कि थोड़ा अपनी सेहत को बेहतर रख सकेंगे। और जनाब हमारे साथ को स्पॉन्सर्स में शामिल हैं मेहरान चूँकि जानता है दिलों पे हुनर करने का राज, तो जनाब मेहरान की रेसिपीज़ होती हैं बेहतरीन, और उनके स्पाइसेस की तो क्या ही बात है। प्लेन स्पाइसेस की अगर हम बात करें तो अगेन गैस्ट्रोनॉमिकल जो हमारी एक क्या कहना चाहिए कि टेक्निक है, उसके तहत ये मसाले तैयार किए जाते हैं। अभी गैस्ट्रोनॉमिकल टेक्निक क्या है ऑब्वियसली ये भी हम आपको एक दिन बताएंगे और बहुत डिटेल से बताएंगे। उसके लिए आपने वेट करना है हमारे अगले प्रोग्राम का, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। और साथ साथ अगेन इसमें कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है, कोई एडिशनल कलर एडिड नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एमएसजी फ्री है, और सबसे बड़ी बात कि वो लोग जो कि इंस्टेंट खाना बनाना चाहते हैं और वो वर्किंग लेडीज़ जो घर आके एकदम से समझ नहीं आता जी मेहमान आ गए अब क्या करें, तो आपके लिए बहुत हो गई है आसानी, और आपने खोलना है मेहरान का रेसिपी बॉक्स और बनानी है मज़ेदार सी रेसिपीज़। और इधर अगर प्लेन स्पाइसेस की बात करें तो क्या ही बात है, उसके मज़ा, उसका अरोमा, उसकी फ्रेशनेस की। और यहाँ पे आयशा और सिद्रा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रही हैं, तो जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, जैसे कि हमारे अपने घरों में भी मेहरान स्पाइस इस्तेमाल हो रहा होता है। मैं बहुत सारे मसाले स्विच करके मेहरान पे आई स्टेबल ऑन इट, मतलब मेरी अब कोशिश होती है कि घर में मेहरान स्पाइसेस आएँ। देखिए नॉर्मल एक प्रैक्टिस होती है, जनरल प्रैक्टिस होती है कि जी जब हम मसाले बन रहे होते हैं तो वो ऐसे ही लॉन्च नहीं हो जाते हैं, उसमें बड़ी फूड टेक्नोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हुए होते हैं, उसमें शेफ़ इन्वॉल्व हुए होते हैं, उसमें फूड लॉ अथॉरिटीज़ भी काम कर रही होती हैं जी, पूरी एक पूरी टीम होती है। तो जनाब उसकी भी डिटेल पे किसी दिन हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमको अपनी रेसिपी भी शुरू करनी है और मेहरान स्पाइसेस हमारा वेट कर रहे हैं और प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन। तो अब हम चलते हैं अपने स्किल्सन के किचन में और आज की रेसिपीज़ भी शुरू करते हैं। और आज की रेसिपीज़ में क्या क्या है? आज की रेसिपीज़ में हमारे पास है जनाब ये रहा मेहरान का सिंधी बिरयानी मसाला। अगेन मेहरान का सिंधी बिरयानी मसाला हम बनाएंगे, मेहरान की सिंधी बिरयानी, और साथ साथ हम क्या बनाएंगे सिड? शेफ़ आज हम मैंगो ओरियो क्रीमी बिस्किट्स हैं।
अच्छा जी, हम आज बनाएंगे जनाब चॉकलेट मैंगो चॉकलेट क्रीमी डिलाइट बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने चूँकि आज हम सेट पे मौजूद हैं, हालांकि ईद का पहला दिन है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए ईद की खुशियाँ हैं तो सब साथ हैं, और ऑब्वियसली हम आपके साथ हैं। हमारे नाज़रीन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इसके ने चूँकि आपके लिए आसानी करती है। और मेहरान के स्पाइसेस की क्या बात है। तो जनाब यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है चावल के लिए। यहाँ पे आप देखें, हमने एक बड़ी प्याज को ब्राउन करके चूरा करके रख लिया, जिसको हमने भी ऐड ऑन करना है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आलू थे जो कि हमने थोड़े से हाफ डन कर लिए हैं। बाकी हम इसको मसाले में पकाएंगे ताकि मसाले का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। यहाँ पे हमारे पास टमाटर मौजूद हैं, और जनाब हमने यहाँ पे तकरीबन 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर को काट के स्लाइस करके रख लिया था, वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। 1 कप दही और मेहरान का लहसुन और अदरक पेस्ट। 750 ग्राम हमने बीफ लिया है। आइदर मेहरान कहता है कि जी आप चाहे मटन ले लें कि बीफ ले लें या चिकन ले लें, चूँकि बकरीद का मौसम है तो कैसे मुमकिन है कि हम चिकन ले लें। हम चिकन बिल्कुल नहीं लेंगे, हर जगह कुर्बानी हो रही है, मटन और बीफ है। तो ये रेसिपी भी अहमद से कि बीफ से ही बननी चाहिए, बीफ से बनाएंगे, और हम बीफ से ही बना रहे हैं जनाब। स्टार्ट करें। की बात फिर ये होने लगता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर चीज़ में बीफ मटन यही आता रहता है, और बड़ा कोई वैसे मज़ा भी आता है नहीं। अच्छा जनाब, हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं इसको। लेकिन शेफ फिर अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपको फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाए या इस तरह की और कोई बीमारी हो जाए, इतना ही मीट इंटेक करते हैं। अच्छा, इसके साथ वेजिटेबल्स भी, फाइबर का इंटेक बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात की आयशा आपने कि जहाँ पे हम मीट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने अपने डाइजेशन लेवल को भी देखना है कि किस तरह अपने चीज़ों को इस्तेमाल करना है, वो उसको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे कहीं पर भी। तो जनाब यहाँ पे हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम तेल शामिल करने जा रहे हैं। तेल हम वही इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। यहाँ पे हमारे पास आधा कप हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड किया। चूँकि हम प्याज ब्राउन करके निकाल चुके हैं तो हम इसके अगले स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेहरान का है गार्लिक पेस्ट, और मेहरान का ही है अदरक पेस्ट। ये देखें जनाब, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट हमने ऐड किया है। इसको हल्का सा स्टिर करेंगे जनाब। मसाले हों मज़ेदार, स्पाइसेस हों ज़बरदस्त से, और साथ पे हो आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स, तो ये कोई सोने पे सुहागा हो जाता है। तो स्किल्सन ने जहाँ आपके लिए आसानी की है, प्रोफेशनल किचन आप लोगों को प्रोवाइड किया है, वहाँ पे मेहरान ने भी आपके साथ आसानी कर दी है कि आप लोगों को घर बैठे मज़ेदार सी चीज़ें, रेसिपीज़ और ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल एट योर डोरस्टेप। जी नाज़रीन, प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जहां आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, वहां पे उसका सीख डिपार्टमेंट भी आपकी जॉब प्लेसमेंट के लिए पूरा काम कर रहा होता है। आपके ओपन डे सेमिनार्स हो रहे होते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आइदर आपको वाकई में हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में आना है या कहीं और जाना है। तो उसके लिए हम बिल्कुल फोर्स्ड काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं होते हैं। आपको बहुत जेन्युइनली बड़े रिस्पेक्टेबल वे में आपको ये चीज़ें बताई और सिखाई जाती हैं। अगेन काउंसलिंग की सबको ही ज़रूरत होती है। और हमारे पास स्पाइसेस जो हैं मेहरान स्पाइसेस। अगेन मेहरान स्पाइसेस की आपको मैं एक और बहुत अच्छी सी बात बता दूं कि इसकी पैकिंग में कोई ह्यूमन हैंड इन्वॉल्व नहीं है, यानी ये मशीनों के ज़रिए ही पैकिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि जी जो अगर डब्बे की सीलिंग हो रही है वो कोई बंदा इन्वॉल्व है कि जी उसको सील कर रहा है, या फिर जिसे कहना चाहिए कि जो पैकिंग्स हैं उसमें कोई बंदा पैक कर रहा है मसाले उठा के कोई वेट करके। जी नहीं, ये सब ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा होता है, मशीन्स के थ्रू हो रहा होता है, जिससे आपकी सेहत मज़ीद महफूज हो जाती है। और ग्लोबली अगर हम बात करें स्टैंडर्ड्स की और हाइजीन के स्टैंडर्ड्स की, तो अगेन मेहरान उन तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अच्छा जनाब, ये देखिए मैंने ब्रेक में क्या किया था, यहाँ पे 750 ग्राम चावल थे जिसको यहाँ पे बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। तो ये चावल बड़े अच्छे से बॉईल हो गए हैं। ये मेहरान के ही राइस हैं, लॉन्ग ग्रेन सेला राइस हमने इस्तेमाल किए थे। मैं आपको इसका पैकेट भी दिखा देती हूँ। थैंक यू आयशा। ये देखें जनाब, ये हमने इसका मेहरान लॉन्ग ग्रेन सुपर सेला पार बॉइल्ड बासमती राइस। लेकिन अगेन
जब हम इसको बना लेते हैं, इसको बॉईल करते हैं, इसका जो आउटकम होता है इट्स लाइक बासमती राइस। राइट नाउ आई एम नॉट मेकिंग विद द बासमती राइस बिकॉज देखिए मेहमान है, सारा दिन आज मेहमान आने, और अगरचे मैंने बिरयानी बना के रख दी बासमती राइस की, तो इसलिए देखिए उसकी थोड़ी सी एक लाइफ फ़र्क होती है सेलर राइस से ना, तो सेलर राइस थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आई मस्ट से कि यू हैव टू ट्राई इट। तो जनाब हमने यहाँ पे ये देखें, हम जो ये राइस बॉईल कर रहे हैं ये तकरीबन तैयार है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था, ये तकरीबन बॉईल की ही तरफ हैं। तो ये देखें इसमें अभी 1 कनी बाकी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 कनी बाकी है तो हम इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ये सब मैं लेयर में नहीं डालूँगी। क्यों नहीं डालूँगी इसी तरह? क्योंकि जब हमने इसमें डालनी है, जब स्ट्रेन होगा तो ये इसके अंदर इसका अरोमा भी आ जाएगा और ये इसके अंदर भी रह जाएगा। बल्कि इसमें आप लेमन भी डाल सकते हैं बॉईल करते हुए साथ में, इसका मज़ीद अरोमा इन्हांस हो जाएगी। देखिए मैं आपको अगर यहाँ दिखा सकूँ तो ये देखिए बड़ा प्यारा सा चावल बॉईल हो रहा है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस किस्म के बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, बहुत जिसे कहते हैं अपने वालिदैन का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, साथ साथ इंस्टीट्यूट का नाम भी, इस किस्म का नाम भी रोशन कर रहे हैं। अगेन जब आप कहीं से प्रॉपर क्वालिफाइड होते हैं, अच्छी ट्रेनिंग्स ली हुई होती हैं, मतलब चीज़ों को समझ रहे होते हैं, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को समझ रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब सब पूछते हैं कि जी आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, तो एक बड़ा प्राउड फील होता है कि जी स्टूडेंट हमसे पढ़ के निकले हैं इस इंस्टीट्यूट से और अच्छा आउटकम दे रहे हैं। अगेन ये देखिए मेहरान का सेलर राइस का इस्तेमाल किया है इसमें, और इट्स अबाउट टू डन। एक बॉयल आता है तो मैं इसको मज़ीद निकाल लूँगी और फिर इसको हम इसकी तह में यानी दम में लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये गोश्त और मसाला जो हमने रखा था ये तकरीबन तैयार ही है ये गोश्त, और दही 1 कप हम इसमें ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये हमने इस पर दही ऐड कर दिया। जनाब वैसे बिरयानी बनाना ना बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, और डब्बे से भी बहुत मुश्किल हो जाती है बाज़ औक़ात बिरयानी बनाना कि जी कैसे बनाएं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी आपने प्रोग्राम देखना है और साथ साथ आपने फ़ौरन आई मस्ट से के मसाले तो आप ले ही आए होंगे, तो बिरयानी दोपहर का टाइम है तो सबके घर में खाने का टाइम हो रहा होता है, तो बिरयानी जो है वो मस्ट है। और बनाएं आज लंच में अपने गेस्ट, सुबह कलेजी खा ली जनाब, कलेजी बना ली, और अब बिरयानी। अभी हम आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रेसिपीज़ जो लेकर आएंगे, आपको ऑब्वियसली कुछ गाइडलाइंस देंगे, कुछ टेक्निक्स बताएंगे, और ईद के 3 दिन हम रहेंगे आपके साथ और आपको बनाना सिखाएंगे, मज़ेदार सिखाने। ईद के 3 दिन साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कुर्बानी नहीं हुई है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के यहाँ भी कुर्बानी हुई है, और सुबह ही सुबह हम सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से वाइंड अप करते हुए निकलेंगे। नहीं जी, नाज़रीन भी तो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये देखिए जनाब, ये बड़ा अच्छा सा पक रहा है। ये हो गए राइस, जी सर, ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो इसको भी निकाल दीजिए। ये देखें इसमें क्या है, ये जो जितना हमने हरा मसाला ऐड किया है ना, इसका बड़ा अच्छा अरोमा और फ्लेवर आ गया है। ये देखिए, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, सिर्फ इसको स्ट्रेन कर लें। और यहाँ पे मैं आपको गर्चे कपड़े भी संभालने ये बड़ा है ना, हम लोग हेयर टाई किए हुए होते हैं, नाइट शर्ट पहने होते हैं, अपने कोट में अपनी पैंट्स कोट्स, और बड़ा एक यूनिफॉर्म का अपना अच्छा यूनिफॉर्म का ना अपना एक ग्रेस है, अपना एक फील है। मतलब एक जब आप यूनिफॉर्म पहने होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है ना। इट शुड बी क्योंकि वी आर इन यूनिफॉर्म और वी आर ऑन, मतलब एक फील आता है। और वही जब हम अपनी कैजुअल ड्रेस में, फॉर्मल ड्रेस में आ जाते हैं, तो वो फिर बिल्कुल फील चेंज हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि बस काम ना करें और आराम से बैठें और दूसरा कोई बना के खिला दे। लेकिन आयशा आज तो हम कुकिंग कर रहे हैं। जी, हम जो कर रहे हैं। अच्छा आपको बताएं कि हमसे तैयार होकर खाना बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदत हो जाती है आपको पूरा
कोट पहनने की, बाल कवर करने की, तो आपसे फिर वो ऐसा फील हो रहा होता है हैजर्ड्स का खतरा हमें नहीं होता जब हम यूनिफॉर्म में होते हैं। अच्छा जनाब, 1 टीस्पून हम इसमें देगी मिर्च ऐड कर रहे हैं। आयशा की फरमाइश है। आयशा कह रही है नहीं थोड़ा सा ना शेफ, क्योंकि शेफ वो स्पाइसी होना चाहिए, बकरा ईद है, चटपटा अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ आपने क्या करना है, देखें स्पाइसी खाना खाना है या मुरगन खाना खाना है, साथ साथ आपने जो फाइबर फूड हैं, फ्रूट्स हैं, वो लेने हैं एक साथ। बहुत हैवी खाने नहीं खाने हैं आपने। और सबसे बड़ी बात कि मुस्तहिकीन जो हैं, जिनको आपने जो हमारे माशरे का हिस्सा हैं, जो कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके घरों में आज कुर्बानी नहीं हुई है, उनको बिल्कुल नहीं भूलना है। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर में इतने पकवान बन रहे हों, खाने बन रहे हों, इतनी आसाइशें हों, और हमारे हमसाए या रास्ते में हम लोग अगर देखें तो कोशिश करें कि जब आप गोश्त बांटने निकलें अज़ीज़ क़रीब के यहाँ, तो आप मुस्तहिकीन को ना भूलें और अपने उन रिश्तेदारों को भी नहीं भूलें जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। तो बड़े सॉफ्ट नोट पे बड़ा अच्छा सा पैक करके उनको भी मीट भिजवा दें। आदर कि बड़ा हैक्टिक होता है, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट्स किसी को बहुत अच्छा फील करा सकती है, इम्पोर्टेंस फील होती है। ये तो मस्ट भी है कि कुर्बानी जो भी की जाती है उसके 3 हिस्से होंगे, उसमें अपने रिश्तेदारों को और मुस्तहिकीन को और एक हिस्सा आपका। जी, एक हिस्सा आपका। तो ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है। और मेरे ख्याल से कुर्बानी का मकसद भी जब भी पूरा होता है कि जब आप सबको याद रखते हैं। शेफ, वरना लोग यही करते हैं, अपना फ्रिज भर लिया और 6-6 महीने साल तक उसको बस चलाए जा रहे हैं। तो ये कुर्बानी का मकसद ही आपका फौत हुआ। एक बड़ी अच्छी चीज़ है ना, अब जब लोड शेडिंग होती है ना, तब आप ये करनी जी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन दिस इज ट्रू। और अभी तो बारिश का मौसम है तो वैसे ही लाइटें गायब हैं, तो कोई ज़रा फ्रीजर भर के रखेगा नहीं। और शायद बल्कि प्रिडिक्शन भी दी हुई थी लास्ट टाइम, जैसे इतनी बारिशें हुई हैं कराची में, तो जो भी हम रेसिपीज़ वगैरह बना रहे हैं ईद की, आलू बुखारे जी हाँ कंटिन्यू करती रहो सिद्रा, मुझे 7 आलू बुखारे आप जब वो काम करती ना, मुझे लगता है मैं स्किल्स रन के किचन में हूँ और उसी टाइम ओके शेफ किचन में होते हैं ना। ओके शेफ कंटिन्यू करो सिर्फ, अपनी बात साथ साथ कंटिन्यू करती रहो। तो शायद ये जितनी भी रेसिपीज़ हैं इसमें मतलब बिरयानी हो गई, बरसात के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। हाँ। तो और जैसे हम डिफरेंट बना रहे हैं अभी रेसिपीज़ वगैरह, तो वो बड़ा अच्छा वो आ जाता है। अच्छा देखिए हम इसमें क्या करें, जो हमने ब्राउन प्याज को ये देखें, ये ब्राउन प्याज के जो हमने क्रश करके ब्राउन करके रखी थी, ये आ गई। ऑरेंज कलर है सेट जी शेफ, प्लीज़ मुझे दे दें। नहीं मैं डायरेक्ट ऐड ऑन डायरेक्ट। तो जनाब हमने इसमें लगाई ब्राउन प्याज, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ मैं गरम, ये जो हमने चावल बॉईल किए थे ये हम इसके टॉप पे डालेंगे। ये सारे चावल इसमें ऐड कर देना है। ये लीजिए। अच्छा जनाब, साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास येलो है और थोड़ा सा हमने इसमें कलर ऐड करना है इस तरह। सिर्फ अक्सर लोग जो है वैसे पानी में डायल्यूट करते हैं, डालते हैं, बट डिफरेंट तरीके हैं, सबकी अपनी टेक्निक्स होती हैं। देखिए इस पर हम ऊपर से ये तेल, लेकिन ये तेल वो तेल है जो जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी, ये कच्चा तेल नहीं है। ये देखें इस तरह हम ये ऐड करेंगे और इसको दम दे देंगे। आप देखें हमने नीचे हल्की ग्रेवी रखी थी, इसको बिल्कुल खुश्क नहीं किया था, और इसको धीमी आंच पे हमने दम के लिए रख दिया। और दम देने से पहले 1 मिनट आयशा को बड़ी जल्दी होती है जनाब, बड़ा, या तो ये मैं इसको कहती थी आयशा स्पीड पकड़ लो, और अब आयशा के आले में कहते हैं आयशा प्लीज़ ये देखें, ये दूध लेना है आपने, ये जो कलर डाला था इस पर हल्का सा अपने ऊपर से। जब अपनी किचन की आदत हो जाती है फिर इंसान ये करता है कि जल्दी काम से जल्दी अब हाथ सेट हो गया ना, अब हाथ सेट। इसको बाबलेट लगा दें जनाब। ये हो गया है दम पे चला गया। अब हम अपनी यहाँ से थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे
और हम अपनी सेकंड रेसिपी पे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा लग रहा है मैस, तो आई हैव टू बी क्लीन है। तो क्योंकि जब तक हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे यहाँ से, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि डिज़र्ट है, दूसरी रेसिपी हमारी डिज़र्ट है, तो उस डिज़र्ट के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा सफाई होना ज़रूरी है, ताकि मीठे में नमकीन मिक्स ना हो जाए। ये तो वैसे नमकीन है, लेकिन चूँकि मीठा भी खाने का एक ज़रूरी हिस्सा है, तो उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। यहाँ देखिए जी, ये जो रायता हमने बना के रखा था, बेसिकली क्या किया था, योगर्ट ली थी दही के ऊपर, मेहरान की हरी चटनी, दिस इज़ हरी चटनी हमने इसके टॉप पे डाल दी थी, ये देखें। और ये जो थोड़ा सा लो स्पाइस लेना चाहें वो सादा दही ले लें, और अदरवाइज़ ये शेफ इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत मज़े की है। जी बिल्कुल। और ये टेबल पे रख दें दोनों चीज़ें। यहाँ देखिए हमारे पास 500 लीटर दूध मौजूद है, और यहाँ पे कोको पाउडर है, तमाम इंग्रेडिएंट रखे हैं, लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय इस्कसन और हमारे साथ हैं मेहरान स्पाइसेस। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारा इंतज़ार करना है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जनाब, प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय इस्कसन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ culinary आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट अगेन आपको देता है स्किल्स और आपके करियर के लिए करता है बेहतरीन वर्कआउट, जिसके लिए लाता है वो इंडस्ट्री के बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर्स, और जनाब साथ साथ आपकी जॉब प्लेसमेंट के लिए भी काम करता है। और मेहरान स्पाइसेस जो जानता है हुनर दिलों पर राज करने का, और उसके स्पाइसेस हैं बेहतरीन, हाइजेनिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, और लाइक प्योरेस्ट इंग्रेडिएंट्स से जिसे कहा जाता है कि जी मसाले तैयार करना, फूड सेफ्टी के रूल्स एंड हैसप्स का इम्प्लीमेंटेशन। एंड अगेन ये फूड सेफ्टी तो समझ में आता है, लेकिन हैसप क्या है, हैसप ऑब्वियसली थोड़ा स्टडी करेंगे चीज़ों को, तो लाइक जब हमने भी कलरी पढ़ा था, तो जब बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। तो मेहरान के स्पाइसेस ग्लोबली अगर हम बात करें, तो उसकी रिकमेंडेशन गैस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू तैयार किए जाते हैं, ह्यूमन हैंड्स इन्वॉल्व नहीं है आइदर कि उसकी पैकिंग में, तो सेफेस्ट एंड प्योरेस्ट एंड हाइजीनिकली तैयार होते हैं आपके मसाले। बहुत अच्छी बात है कि मतलब इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होते, और सारा जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है मेहरान फूड का। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। यहाँ पे हमारे पास हो रहा है 500 ml दूध बॉयल, और कॉर्नफ्लावर को डिज़ोल्व करेंगे। यहाँ हमें चाहिए तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, मुझे दूसरा वो दे दें, ये कॉर्नफ्लावर ज़्यादा है। और साथ साथ हमें चाहिए इसके लिए कोको पाउडर। हमारे पास बनने जा रहा है चॉकलेट क्रीमी डिलाइट, जिसमें हम जो चॉकलेट कुकीज़ होती हैं उसको हमने बेस बनाया है। दिखा दें मुझे आयशा, मुझे यहाँ पे दिखा दें डार्लिंग, मुझे वो दे दो, मुझे पूरा दिन। जी थैंक यू आयशा। आयशा यहाँ तो बहुत स्पीड में काम करती है। अच्छा जी, इसको हम टॉप गार्निश पे लगाएंगे। अच्छा कह रही है ईद पे और बिरयानी कह भी रही थी ना आयशा, अच्छा बस बिरयानी निकाल लें आप, जल्दी से बिरयानी निकाल लें। तो आयशा बिरयानी अभी रुक जाओ, हम ऑडियंस के साथ खाएंगे, हमारे नाज़रीन भी तो इंतज़ार करें कि बिरयानी का लुक कैसा आएगा। तो जनाब ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो चॉकलेट कुकीज़ थी अगेन उसको मैंने इस तरह बेस में डाल दिया है, 2 मग्स तैयार किए हैं। अगेन इसको आप फैमिली प्लाटर भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखें दूध बॉईल हो रहा है 500 ml। आ जाते हैं हम अपने, ये आपने लिया एक बॉल, मग ले लिया हमने, यहाँ पे बॉल तो नहीं लिया। एक टेबल आप स्पून। ईद के दिन क्या बनाती हैं लंच? मैं ईद के दिन बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, मेरी तो शामत आई होती है। अच्छा बच्चों का तो मामला ऐसा होता है ना, वो कहती है अम्मा शेफ़ तो आप सबके लिए ना, हमारी तो आप अम्मा हैं। तो मेरा मामला तो वो हो जाता है। अब माशाल्लाह बड़े मौजूद हैं, तो घर में तो मैं छोटी हूँ, तो अब मामला ये हो जाता है कि भाई शेफ़ तो बाहर होता है ना, घर में तो भांजी है, बेटी है, बहन है, बहू है, तो वो वाला मामला हो जाता है। तो सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। हंटर बीफ हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार होता है, और ये बड़ी एक ट्रेडिशनल सी रेसिपी चलती आ रही है हंटर बीफ की, वो लाजिम बनाए जाते हैं हमारे यहाँ।
और पसंद किया जाता है। दम की बोटियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं और बड़े शौक से फ़ौरन वो तो हमारे यहाँ बच्चे भी तैयार कर लेते हैं माशाल्लाह। बच्चे भी हमारे घर के वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें तैयार करते हैं। यहाँ पे देखें 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया और उसको आधा कप पानी में हमने इसको डिज़ोल्व कर लिया। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं घर पे जो माशाल्लाह बच्चे खुद लेके बैठ जाते हैं ना कि छोटी छोटी सी बोटियाँ काटना उनको एक्टिविटी लगती है। बस थोड़ा सा अगेन मैं आपको बताऊं, घर में अगर आपके बच्चे यूज़ टू हैं नाइफ़ हैंडलिंग के तो आप उनसे नाइफ़ हैंडलिंग कराइएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल आप बच्चों को नाइफ़ नहीं दीजिएगा क्योंकि इससे इंजरी होने का ख़तरा रहता है। बच्चों की सेहत पहले है और इस वक्त तो फिर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखें हमने इसमें कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर को किया मिक्स। मुझे टिश्यू पेपर दे दें। अच्छा, थोड़ा सा ना ये डेलिकेट सा काम होता है, इसमें थोड़ा सा मैस होगा तो आपको परेशान नहीं होना है। आपने इसको मिक्स किया क्योंकि कोको पाउडर है ये इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता है, ये थोड़ा सा ड्राई की तरफ ही रहता है। ये देखें ये हो गया मिक्स। अच्छा, चीनी भी दे दें मुझे। यहाँ पे 100 ग्राम चीनी, 500 ml दूध है, इसमें हमने डाली 100 ग्राम चीनी। 1 टेबल स्पून यहाँ हमारे पास कोको पाउडर और 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मौजूद है और इसको किया हमने जनाब यहाँ पे। बस आपने एक तेज़ी से डालना है इसको ना, बहुत फ्रिक्वेंटली डालना। इसका टेम्परेचर ब्रेक होगा और अगेन कुक होगा। मतलब आपने ये नहीं करना कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, नहीं जी। आप इसमें जब पानी डालेंगे तो जिस टेम्परेचर पे दूध बॉयल हो रहा है उसकी बॉइलिंग जो पॉइंट है वो 100 होता है, तो आपने इसका टेम्परेचर ब्रेक करके अगेन बॉयल करना। देखिए इस तरह बिरयानी तो खुशबू आ रही है भाई। तो जब खिलाते हैं अभी बिरयानी, थोड़ा सा इंतज़ार करो, मुझे ज़रा मीठा बना लेने दो तो फिर हम बिरयानी की तरफ भी आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं ईद से पहले मंडी वगैरह जाते हैं? नहीं, कुछ एक्टिविटी क्या है? कभी गई हो सिट? जी शेफ, मंडी जाते हैं, फिर जो भी खरीदना हो, बकरे खरीदनी हो या फिर गाय बैल जो भी, तो वो मतलब घर वालों के साथ, मम्मी पापा के साथ, बहन भाइयों के साथ जाकर खुद पसंद करके लेकर आते। और अच्छा, गई हो कभी मंडी? नहीं, मैं कभी नहीं गई। कभी भी नहीं? मुझे असल में शौक ही नहीं है। एक तो और तो फिर स्मेल और इतना का मतलब जानवर को देखभाल वगैरह कौन करता है घर में? वैसे वो घर वाले ही करते हैं सब। अच्छा, भाई कर लेते हैं, हस्बैंड कर लेते हैं। मतलब तुम नहीं जाती हो? नहीं, मैं नहीं, मुझे एक्चुअली ये थोड़ी गंदगी और वो लगता है सब कुछ। अरे देखिए, दोनों स्टूडेंट्स हैं और मतलब किचन असिस्टेंट हैं, दोनों की आप देखें कितना डिफरेंस है। एक बड़े शौक से मंडी जाती है और एक कहती नहीं। अच्छा जनाब, ये देखिए यहाँ हमारे पास ये चॉकलेट बेस तैयार हो गया है। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ये चर्चा पैक की क्रीम है एक, और ये 2 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड की। ये तकरीबन 1 टीस्पून है, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। आप 3 टेबल स्पून भी डाल देंगे तो उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आना है, ये अच्छा ही लगेगा। ये देखें जनाब, इसको किया हमने बहुत अच्छे से मिक्स। अच्छा, यहाँ मुझे मैंगो और वो भी देते हैं चॉकलेट चिप। आ जाते हैं हम इसकी असेंबलिंग की तरफ। सिट ये ले जाएं। अच्छा, टिश्यू पेपर दे दें, मैं इसकी असेंबलिंग कर दूँ और टिश्यू पेपर दे दीजिए। ये कुछ हम लोगों के साथ पता है किचन में काम करने के बाद ना मसला हो जाता है। मसला क्या हो जाता है, बड़ी हैबिट्स बन जाती हैं कि जी जब तक किचन क्लीन ना हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज ना हो, बड़े मुश्किल लगता है काम करना। और जनाब सिस्टर्न नेशनल इंस्टीट्यूट में 1 स्पून देते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स थोड़ा डीप वाले दे दें, एंड होटल मैनेजमेंट की जानिब से किचन आपको स्पॉन्सर किया गया है। और महरान के स्पाइसेस हैं हमारे साथ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो कुकीज़ थी उनका हमने बेस बनाया और ये जो चॉकलेट का हमने कस्टर्ड तैयार किया था इसको हमने इसके ऊपर ऐड ऑन किया। देखिए इस तरह ये लाइन अप किया हमने। टिश्यू पेपर मुझे और दीजिएगा और मैंगो प्योरी दे दें मुझे। शेफ पूरी ये
और ये देखिए हमारे पास मैंगो प्यूरी मौजूद है। आपने क्या करना है, इसके टॉप पे इस तरह मैंगो प्यूरी डाल देनी है। अगेन ये बहुत अच्छा लेकिन चिल्ड करके खाना है इसको ना, चिल्ड करके खाएंगे तो ये बहुत मज़े का लगेगा। और इसका जायका की तरह जैसे इसको हाँ इट्स अ काइंड ऑफ कि हम इसको थिकनिंग एजेंट इसमें हमारे पास कॉर्नफ्लावर आ जाता है। इसको हम बेस जो है इसकी वो नहीं बनाते हैं शेफ किसी और फ्रूट की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन आइदर के देखना ज़रूरी है कि कौन सा फ्रूट इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। जो फ्रूट आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे ऑब्वियसली हम वो इसमें ऐड ऑन करेंगे। शेफ पीच भी अच्छा लगता है? पीच भी अच्छा लगता है, बिल्कुल। ऑरेंज आई ऑलवेज लव ऑरेंज के चॉकलेट और ऑरेंज साथ हो तो उसका फ्लेवर अमेजिंगली गुड। जनाब ये आ गए चॉकलेट चिप। सही मुझे वहाँ साइड से दे रही है ना, शायद भूल नहीं जाए। ऑलवेज इट्स अ गुड हैबिट एंड थैंक यू सेट। समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ चीज़ें ना, साइड पे रखी होती है, नहीं याद रहता है। तो साथ जब हमारे साथ हम खड़े हुए हैं ना आपके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं। आपने हमें सिखाया कि ये चीज़ इस तरह हाँ बिल्कुल अलाइन करनी है। देखें जी, स्किल्सटर ने बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है अपने स्टूडेंट्स को। इससे पहले कभी सोचा था आयशा की टीवी पे आओगी और ये सारी चीज़ें सब कुछ? नहीं शायद थैंक यू थैंक यू कहेंगे हम लोग, और स्किल्सन की पूरी टीम को ईद मुबारक हमारी तरफ से। अगेन देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये देखा जाए तो लोगों की ज़िंदगियाँ लग जाती हैं कि जी टीवी पे आना है और ये सब चीज़ें। ये देखिए हमने दम खोल दिया है इस वक्त। मेहरान की जो बिरयानी हमने तैयार की इस वक्त, अगर आप ये देखें इसका मज़ेदार से इसको हम मिक्स करते हैं। वाओ शेफ, ज़बरदस्त, इट्स वाओ अरोमा। ये देखें बेसिकली बिरयानी को काटा जाता है। प्योरेस्ट फाइनेस्ट एंड एरोमेटिक फ्लेवरफुल बिरयानी का अपना एक अच्छा खुशी अलग होती है। बिरयानी अगेन ये देखिए बहुत मसालेदार सी मज़ेदार सी बिरयानी मौजूद है इस वक्त जनाब। ये देखें ये फैमिली प्लेटर हम निकालने जा रहे हैं। नीचे हमने निकाले मसाले वाले चावल और ऊपर ये आ गए आपके मज़ेदार से जिसे कहते हैं ना कलरफुल। और ये जनाब ये आ गए ये राइस हमने निकाले साथ में, देखिए जनाब। और ये आ गई हरी मिर्च। मैं आप लोगों को पसंद है हरी मिर्च बिरयानी में? जी शेफ बहुत। अच्छा क्योंकि ये होता है कि कुछ लोग तब स्पाइसी कम खाते हैं कम लेकिन स्पाइसी। बिरयानी का मज़ा तो यही होता है कि बिरयानी शुड बी स्पाइसी। हाँ शुड बी स्पाइसी। तो और बच्चों के लिए फिर आप ऊपर के सफ़ेद चावल निकाल दें तो करना पड़ता है, तो फिर उसमें जो ग्रीन चिल्लीज होती हैं ना हाँ वो आप ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जनाब, और बिरयानी में आलू का अपना एक मज़ा है। कुछ लोग तो कहते हैं जी बिरयानी में आलू नहीं है तो फिर बिरयानी नहीं है। लेकिन अगेन मैं तो कहती हूँ जी बिरयानी में अगर गोश्त नहीं है अपनी अपनी चॉइस की बात। आई लव टू ईट बिरयानी विद द मीट, उसमें गोश्त होना चाहिए भाई बिरयानी में। अच्छा जनाब ये देखें मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है। आ जाए भाई। ये देखें जनाब बिरयानी भी तैयार है और यहाँ पे इसके साथ रायता और चटनी। बैठो बेटा मतलब बैठो। और ये देखें डिज़र्ट भी तैयार हो चुका है हमारा। तो फिर अभी क्या करना है, घर जाना है या अभी हम साथ हैं ऑडियंस के? हम अभी साथ हैं आप लोगों के अगेन। अब वक्तन फ़वक्तन आज हम पूरा दिन आपके साथ रहेंगे। हमारी ईद है आज आपके साथ। और जनाब प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे आपके सामने हैं, आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आए थे तो ये बहुत ब्लैंक थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिश हो चुके हैं और स्किल्स हैं। और आज देखें ये हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं और बहुत अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं। और आई थिंक ऑनलाइन भी ऑर्डर्स लेते हैं और फ्रिक्वेंटली अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर कर रहे होते हैं। और हमारे साथ स्पाइसेस में शामिल हैं आज मेहरान स्पाइसेस, जो कि जानता है हुनर दिलों पर राज करने का और उसकी प्योरेस्ट
जो क्वालिटी है, फाइन क्वालिटी है, फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को जिस तरह ये फॉलो कर रहा होता है, और साथ साथ ग्लोबली जो इंटरनेशनली गैस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजी है वो इन्वॉल्व है, ह्यूमन हैंड्स इन्वॉल्व नहीं है, और इसकी जो सीडिंग से लेकर पैकिंग तक का जो प्रोसेस है, मैं खुद मेहरान के स्पाइसेस को जब मैंने विज़िट किया था, इनकी फैक्ट्री जब मैं विज़िट के लिए गई थी, जब मैंने इनके स्टैंडर्ड्स देखे हैं और कंपनी का मैंने पूरे प्रोसीजर्स देखे हैं, तो आई वाज के इट्स वाओ। द सिंगल वर्ड इज़ वाओ, कि मतलब स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बेहतरीन, मतलब देखा हम सोच सकते हैं कि यार हमारे मुल्क में भी ऐसा काम हो रहा है। अच्छा, बहुत खुशी होती है कि मतलब हमारी प्रोडक्ट आगे आ रही है। बिल्कुल, हमारे मुल्क का नाम, इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाती है ना मुल्क की। तो जनाब अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। दिल तो नहीं चाह रहे कि बातें अब शुरू हुई हैं, किचन से निकल के बैठे हैं तो गपशप शुरू हुई है, लेकिन क्या करें, बिरयानी भी तैयार है, मेहरान की मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है और स्किल्सन के किचन से बन के निकली है। तो जनाब बिरयानी हम इंजॉय करते हैं और आप भी बिरयानी बनाएं। बाय द टाइम हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हम फिर दोबारा आपके साथ शामिल होंगे कुछ नई रेसिपीज़ लेके। जब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम स्किल्सन की टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।